मेरे भाइयों, नौजवान बच्चे अगर हिम्मत करें और इसको नाक का मसला ना बनाएं, इसलिए कि हमारी नाक शरीयत है, वो नहीं कटनी चाहिए। हमारी नाक ये नाक नहीं है, हमारी नाक वो हैसियत नहीं है जो माशरे में बनी हुई है, वो तो मिनटों में गिरती है, मिनटों में कटती है, उसका क्या। असल तो हमारी इज्जत शरीयत है, असल तो हमारी नाक दीन है। ये कटना नहीं चाहिए, ये गिरना नहीं चाहिए। लोगों ने अपनी टोपियों की इज्जत संभाल रखी है, लोगों ने अपनी पगड़ियों की इज्जत संभाल रखी है, पगड़ी उछलने ना पाए, टोपी गिरने ना पाए। दोस्तों, ये सब इस्तिआरे हैं अपनी इज्जतों को बचाने के। हमारी इज्जत असल हमारी शरीयत और हमारा दीन है। मेरा रब हमसे नाराज़ ना हो, मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए, इसकी कोशिश और इसका एहतमाम करना चाहिए। तो करेंगे ना दोस्तों इंशाअल्लाह। इसकी सुन्नतों की बरकत आप देखेंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगियों में आएगी, हमारी नस्लों में आएगी। और जहाँ हम लोगों को तकलीफ़ देते हैं, जिस लड़की को अपने घर लेकर आते हैं उसको कर्ज़ों में डाल देते हैं। अभी इसी निकाह के लिए जब मैं मेरठ पहुँचा, तो मेरठ से पहले गाज़ियाबाद एक शहर है, तो मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ बैठा था। उनको मैंने बताया कि मैं अपने बच्चों के निकाह के लिए इस इलाके में आया हूँ। खानका में तो आता ही हूँ, हर महीने के आखिरी 2-3 दिन यहाँ गुजरते हैं मेरे, हर महीने के पहले 2-4 दिन, लेकिन अब की बार मुझे निकाह भी करना है बच्चों का। तो कहने लगे, हज़रत हमें वो आपका शादी कार्ड घूमते घूमते मिला व्हाट्सएप पर, और बहुत खुशी हुई और बहुत ज़रूरी है, और आप जैसे अफराद जब इसका नमूना पेश करेंगे तो लोग एक दूसरे को देख कर ही अमल सीखते हैं, तो इंशाअल्लाह एक बुनियाद पड़ेगी। कहा कि हमारी पिछली गली में एक शख्स के यहाँ बच्चों का निकाह हुआ, सामान देने के लिए उसको ऐसे सजाया जैसे कोई उर्स के मौके पर किसी मज़ार को सजाया जाता है। 2 महीने हुए निकाह को, इतना बड़ा खर्च कर लिया कि 35 लाख का मकान बेचने के तैयार है, 21 लाख में लेने के लिए कोई तैयार नहीं। इसी तरह से जितने भी निकाह हो रहे हैं, हर आदमी कर्ज में डूब रहा है। बहुत से बच्चे पैदा होते के साथ ही फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल देते हैं, सूद पे सूद, सूद पे सूद उस पर लेते हैं, और उससे वलीमे के मसनून ये अमल किया जाता है। हाय हाय, कितना कितना बुरा अमल, कितना बुरा अमल ये हो जाता है जी। एक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हराम खाने से उसको पूरा किया जा रहा है। ये ऐसे ही हुआ जैसे आदमी रोज़ा रखे और हराम माल से उसका इफ्तार करे, रोज़ा रख के हराम माल से इफ्तार करे। ये कैसा शनी अमल है, कितना बुरा अमल है। तो नाम हो सुन्नत का और उसमें ये सब खुराफात हो रही हो, बताइए अल्लाह को कल क्या मुंह दिखाएंगे दोस्त। इसलिए हिम्मत करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अगर हम सब के सब नौजवान बच्चे हिम्मत कर लें कि अपने निकाह में मुझे इंशाअल्लाह वैसे कुछ नहीं करना, तो 100-150 बच्चे अगर इसका इरादा कर लें तो इनको देखने वाले 1000 अफराद होंगे, वो भी इरादा करेंगे, इंशाअल्लाह खैर वजूद में आती चली जाएगी। जैसे जहेज देखा देखी बड़ा है, तो ये नेक अमल भी देखा देखी इंशाअल्लाह उरूज पाएगा। वरंगल के एक महमूद भाई करके जो पहले पुलिस शोबे में थे, उनका मुझे फ़ोन आया, मैं उम्रे पर था, तो उन्होंने मेरा नंबर कहीं से लिया जो उम्रे पे मेरा चल रहा था। कहा, हज़रत मैंने सुना है कि आप उम्रे से वापस लौटने के बाद हमारे इलाके में तशरीफ़ ला रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, आपने सुना सही है, मैं आ रहा हूँ। कहा अगर हज़रत आप आ रहे हैं तो मेरी बच्ची का निकाह मैं उस दिन तय करना चाह रहा हूँ जिस दिन आप आ रहे हैं। कि महमूद साहब, निकाह आप अगर करो तो फिर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक करना, यानी लेन देन वाला निकाह ना हो, सादगी वाला निकाह हो, ताकि उस निकाह में मेरी शिरकत करना एक सनद बन जाए कि ऐसे निकाह में शिरकत की जो सादगी के साथ किया गया था। वरना अगर खुराफात वाला होगा तो प्लीज़ मुझे पूछिए मत। कहा हज़रत इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इरादा कर लिया उन्होंने, जहन बनाया लड़के वालों का सबका, भाई ऐसा करना है, मेरे शेख को मुझे बुलाना है, तो आप प्लीज़ कोई ऐसा काम ना करें। राज़ी हो गए। तो एक बच्ची उनकी बड़ी थी जिसका पहला निकाह हुआ था, जब उसको पता चला कि दूसरा निकाह तो ऐसा हो रहा है, इसमें कोई लेन देन नहीं होगा तो उसने कुछ पहले से कुछ ले रखा था तो उसने वापस कर दिया। जब वो बगैर लेन देन का हो रहा है, वो कुछ नहीं मांग रहा, तो मैं मांग कर खामखा क्यों बुरा बनूं, वापस करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। तो देखिए, एक आदमी ने हिम्मत की तो खैर वजूद में आई ना। तो दोस्त करेंगे इंशाअल्लाह तो वजूद में आए, और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो जो कुछ वजूद में आ रहा वो आ ही रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, हिम्मत तो करें, अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पर पहुंचना है। किस मुंह से हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर लेंगे? अगर पूछ लिया
जी कि मेरी उम्मत के लिए तुम मुश्किलें करके आए हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना को महंगा किया था। कितना महंगा कि इस पर कोड़े लगते थे और इस पर कई मरतबा जान के लाले पड़ते थे। जिना को महंगा किया और निकाह को सस्ता किया, आसान किया कि 2 जुमलों में निकाह हो जाता है। मजे में बैठकर 2 जुमलों में निकाह हो जाता है। निकाह को सस्ता किया। लेकिन इस उम्मत के अमीरों ने और उनके चोचलों ने जी निकाह को महंगा कर दिया और जिना को सस्ता कर दिया। जिस दिन अमीरों की बच्चियां रुखसत होती हैं उस दिन गरीबों के घर में मातम जैसा होता है। गरीब बच्चियां रोती हैं और वो सोचती हैं अल्लाह हमें मौत दे दी, इसलिए कि हमारा बाप तो इतना सब कुछ नहीं कर सकता, और जब नहीं कर सकता तो हम तो कुंवारे ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमारे बाप को ताने पड़ते रहेंगे कब तो अपनी बेटी का निकाह करेगा, और वो कर नहीं सकता। कि अल्लाह बेहतर ये है कि बाप का बोझ हल्का हो, अल्लाह हमें मौत दे दीजिए। यतीम गरीबों के घर में उस दिन मातम होते हैं, इसलिए कि अमीरों ने निकाह को महंगा कर दिया। अमीरों ने निकाह को महंगा कर दिया। और वो जो मजमा जमा होता है, बेवुजू वाला मजमा, बेनमाजी मजमा, और उनके लिबासों को देखो जो गैर शरई, उस दावत को खाने के लिए स्पेशल दाढ़ी साफ की जाती है, शेविंग की जाती है। उस निकाह में शिरकत के लिए स्पेशल जूते खरीदे जाते हैं, उस निकाह में शिरकत के लिए स्पेशल लिबास पहने जाते हैं। औरतें बन ठन के आती हैं, 8 औरतें होंगी तो उसमें 2 बुरखे वाली होंगी और बकिया जो हैं बगैर बुरखे वाली होंगी। मेकअप इतना कर रखा होगा कि दुल्हन फीकी पड़ जाएगी उनके सामने, दुल्हन फीकी पड़ जाती। बुड्ढी बुड्ढी मेकअप करके आती हैं। ये वलीमा है या सनीमा है? ये खाने का है या दिखाने का है? क्या है ये? अरे भाइयों, ऐसा ना हो कि ये बुराई जो आए दिन बढ़ती जा रही है, आए दिन बढ़ती जा रही है, कहीं अल्लाह ताला का अजाब ना आ जाए इस कौम पर। डरना चाहिए दोस्त।